नमस्कार विद्यार्थियों, सागर जीएस वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हर एक एग्ज़ाम में जैसे कि जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो या किसी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, तो एक स्टैटिक पोर्शन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हर बार वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, वायरस या वायरल डिजीज़। तो वायरस या वायरल डिजीज़ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो थोड़ा सा आज हम वायरस के बारे में समझ लेंगे और वायरल डिजीज़ के बारे में समझ लेंगे। साथियों, इस वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक ध्यान से देखेंगे तो इसके बाद में हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर का भी सेट रखा है। तो आपसे उम्मीद है कि आप उनका सही जवाब दे पाएंगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो थोड़ा सा वायरस के बारे में हम समझ लेते हैं। वायरस क्या होता है और वायरस कैसे ह्यूमन बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। सबसे पहले वायरस का कुछ ऐसा सीन है। वायरस देखा जाए तो मेनली टू पार्ट से वायरस बनता है। एक तो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ भी जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए होगा, और दूसरा होगा इसका कैस्पिड कहते हैं, जो कि प्रोटीनियस पार्ट होता है, जो इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता है और ये एक ऐसी चीज़ है धरती पे जिसको हम अमर कहा जा सकता है। ये एक मतलब कभी ना मरने वाली चीज़ है। तो वायरस का क्या है, हज़ारों करोड़ों साल तक इनएक्टिव पड़ा रहेगा। जैसे ही किसी लिविंग सेल्स के पास में जाएगा, उसके संपर्क में जाएगा, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और उसको प्रभावित करेगा। अब थोड़ी सी वायरस की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री में इसका देखा जाए तो एक साइंटिस्ट है, रशियन बोटैनिस्ट, मीन्स की वनस्पति विज्ञान के जनक या वनस्पति विज्ञान पढ़ने वाले। तो रशियन साइंटिस्ट हैं। 1892, एक सेकंड प्लीज़ मैं लिख लूँ यहाँ पे। 1892 में टोबैको एक प्लांट होता है। तो टोबैको पे जिस वायरस को आज हम टीएमवी बेसिकली जानते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो 1892 में ये बैक्टीरिया के लिए कुछ वहाँ पे फिल्ट्रेशन कर रहे थे, मीन्स उस पर रिसर्च कर रहे थे कि बैक्टीरियल वायरस जो हैं, जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, जो जीवाणुजनित रोग हैं, उनको ये शॉर्ट आउट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें बच गईं जो बैक्टीरिया से छोटी थी। फिर इन्होंने उसको उस टाइम पे ऐसे ही छोड़ दिया और कुछ सस्पेक्टेड था कि हाँ, कुछ तो है जो बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया से अलग है और ये प्रभावित करता है चीज़ों को। इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए 1898 में, 1898, एक सेकंड, 1898 में एक साइंटिस्ट आते हैं जो डच बेसिकली होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो उन्होंने 1898 माइक्रोबायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट आते हैं। ये माइक्रोबायोलॉजी लिख देता हूँ मैं एमबी करके, तो आप समझ जाएंगे इसको। माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, इनका नाम है मार्टिनस बेंजरिक। ये साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया, एक जो अलग सी चीज़ दिखती थी बैक्टीरिया से छोटे साइज़ में, इसका नाम वायरस दिया। वायरस बेसिकली लैटिन वर्ड का शब्द है जिसका मतलब होता है पॉइज़न और वेनम। वेनम बेसिकली सांप के जहर के लिए प्रयोग किया जाता है, बट इन्होंने ये समथिंग उसके जैसा ही है, मीन्स कि इन्होंने उसको वेनम या पॉइज़न बताया। ये तो रहा थोड़ा सा इसका हिस्ट्री के बारे में। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या है ये, इसको कैसे और तरीके से पढ़ा जा सकता है। जैसा कि डेफिनेशन आप देख पा रहे होंगे, वायरस अति सूक्ष्म जीव होते हैं जो जीवन और निर्जीवता के बीच की स्थिति में होते हैं। ना ये जिंदा होते हैं ना मरे होते हैं। दूसरी बात है कि वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहा जाता है। यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वायरस उनके गुण संरचना, जीवन चक्र और उनसे संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन एक वायरस की सबसे बड़ी साथ खतरनाक चीज़ ये है कि वायरस हमेशा अपना शेप बदलते रहते हैं। इनका शेप जो होता है वो डिफाइन नहीं होता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है कुछ भी। तो इसलिए वायरस के लिए कोई पर्टिकुलर मेडिसिन बना पाना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द साइंटिस्ट। एक चैलेंज है कि इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं होती। किसी भी वायरल डिजीज़ को या वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए
पहली बात तो हम उसमें प्रिवेंशन मेन रोल प्ले करता है। दूसरा वैक्सीनेशन करते हैं, मीन्स कि फॉर एग्जांपल जैसे किसी को किसी पर्टिकुलर वायरस से बीमारी हो रही है, जैसे किसी का HIV है मान लो, तो HIV वायरस को वीक करके, कमज़ोर करके इंसान की बॉडी में डालते हैं, जिससे कि बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करके एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रिपेयर कर ले इनसाइड द बॉडी, और फिर वो उससे प्रिवेंट करेगा शरीर को। तो वायरस का सच कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, इसका वैक्सीनेशन है बस। वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण। अब देखते हैं दूसरा, विषाणु जनित रोगों को याद करने की ट्रिक है कुछ, जैसे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, कि हमने तो वायरस पे PhD नहीं करनी है, हमें तो वायरस को उतना पढ़ना है जितने में हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर आता है तो वो बन जाए। तो आप इस ट्रिक को देखिए जो हमने ब्लू लाइन में लिखा है, ब्लू कलर में। इन्फ्लुएंजा से एड्स के मरीज ने डेंगू और चिकनगुनिया से भरी स्वाइन फ्लू वाली जापानी मीज़ल्स पार्टी रखी, जहां पोलियो और रेबीज़ फैलाने वाले हार्पिस रूबेला से दोस्ती कर रहे थे। अब इस लाइन को आप अपने तरीके से कैसे भी याद कर सकते हैं। हालांकि ट्रिक अपनी ही समझ में आती है जब आप खुद से बनाएंगे, खुद से सारे नाम लिखेंगे, उनको याद करेंगे, तभी आपके लिए लाइफ लॉन्ग आप उसको याद कर सकते हैं। बट एक आपको यहाँ से हिंट मिल सकती है, हिंट के ज़रिए आप इसको याद कर लें। पहली जो बीमारी है जिसको हम इन्फ्लुएंजा या फ्लू कहते हैं, फ्लू होता है, इसको आप देख लीजिए इसमें क्या मेन चीज़ इंसान को क्या दिक्कत आती है। तो बुखार रहेगा, खांसी होगी, सिर दर्द रहेगा, थकान रहेगी, मांसपेशियों मतलब मसल्स में दर्द, मस्कुलर पेन होता है सीवियरली। हेपेटाइटिस भी एक वायरस होता है, एक बीमारी है, जिसमें आप देखिए जो प्रभावी अंग है वो लीवर में सूजन होगी, पीलिया होगी, थकान, भूख में कमी, पेट में दर्द। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका कई बार नाम भी पूछ लेता है डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप इसका नाम याद कर लें, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। थोड़ा सा राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है बोर्ड इस सिस्टम पे, तो आप इसको कहीं से देख के प्रॉपर स्पेलिंग के साथ याद करके रखेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में स्पेलिंग नहीं पूछते हैं, बट नाम पूछ लेते हैं समटाइम्स, इसका पूरा नाम क्या है। तो आपको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम याद रखना है। ये इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है, कई बार कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से बार बार इंसान किसी न किसी छोटी मोटी बीमारी का शिकार हो जाता है। और वेट लॉस होता है सडन, अचानक से वज़न बहुत कम हो जाएगा। डेंगू में भी सेम चीज़ है, बुखार भी है, सिर दर्द है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते, यहाँ पे कुछ मार्क बन जाते हैं स्किन पे जो कि इजीली विजिबल होते हैं। चिकनगुनिया, तेज़ बुखार होगा, जोड़ और मांसपेशियों में दर्द, चकत्ते। सार्स में भी तेज़ बुखार, सांस लेने में तकलीफ़, खांसी, थकावट। सार्स भी बेसिकली पल्मोनरी सिस्टम से रिलेटेड एक डिजीज़ है, पल्मोनरी सिस्टम से रिलेटेड एक वायरस के जरिए होता है। फिर है कोविड-19 का बेसिकली ये वायरस काफ़ी पुराना है, बट 2019 में इसका दिसंबर में रिकॉग्निशन हुआ, एक दोबारा से इसने अटैक किया एक नए फॉर्म में। वायरस हमेशा अपना शेप और साइज़ बदलता रहा, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो एक नई बार इसने पूरे वर्ल्ड में हाहाकार तबाही फैला दी, तो इसलिए इसको 19 कहा जाता है। 19 इसका नाम दिया गया ईयर की वजह से। इसमें ये लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा इफ़ेक्ट करता है, लंग्स में प्रॉब्लम करता है, खांसी आएगी, बुखार होगा, सांस लेने में कठिनाई होगी, और जो हमारे सेंसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मीन्स की स्वाद टेस्टलेस हो जाएगा, जो हमारे मेनली टेस्ट के लिए या कुछ सूंघने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। बेसिकली रेबीज़ भी वायरस होता है जो कुत्तों में होता है, मीन्स कि वो अगर किसी इंसान को डॉग बाइट करता है तो वहाँ पे इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है, इससे बेचैनी होगा। और जो सबसे मेन चीज़ है कि हाइड्रोफोबिया होता है, इंसान को पानी से डर लगेगा, हवा तेज़ चल रही है ठंडी से डर लगेगा, और मसल्स में क्रैम्पिंग होती है, मसल्स की मांसपेशियों में ऐंठन होती है, ऐंठन। मीज़ल्स को खसरा भी कहा जाता है,
यहाँ पे आप देखिए मीज़ल्स में बुखार होगी, खांसी होगा, नाक से पानी आएगा, त्वचा पर लाल दाने पड़ेंगे। ये सिम्टम है मीज़ल्स के, मीज़ल्स वायरस। देन रूबेला वायरस। रूबेला वायरस भी एक ख़तरनाक वायरस है। ये इंसान को हल्का बुखार आएगा, गले में सूजन होगा, त्वचा पर गुलाबी दाने हो सकते हैं। पोलियो अभी तो फ़िलहाल भारत में एक तरीके से ख़त्म हो गया है, बट जानना इसको भी ज़रूरी है। इसमें मांसपेशियों में कमज़ोरी होती है, पैरालिसिस होती है और ये नर्वस सिस्टम को ख़त्म कर देता है, एक तरीके से चल नहीं पाता है इंसान। स्वाइन फ्लू प्रभाव, इसमें बुखार, खांसी, गले में खराश, थकान, मांसपेशियों में दर्द। इसके बाद है जापानी इंसेफेलाइटिस। इसमें तेज़ बुखार आएगा, सर दर्द रहेगा, मानसिक भ्रम होगा, मतलब कन्फ्यूज़न स्टेज, और ब्रेन में स्वेलिंग आती है, मस्तिष्क में, जिसको मतलब ब्रेन में सूजन होगी तो ब्रेन का फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहेगा। हैर्पीस होगा तो त्वचा पर फफोले, दर्द, खुजली, मुंह या जनांगों के आसपास घाव, मतलब एक तरीके से इसको हम सेक्सुअल डिसीज़ भी कह सकते हैं। तो इस टाइप से ये ऐसे अटैक करता है वायरस। ज़ुकाम जो कॉमन कोल्ड होता है, ये नाक बहना या गले में खराश, खांसी, छींक, ये सब आता है। ये भी एक वायरल डिजीज़ है, वायरल प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल भी इनकी जितने भी आपने रोग देखे हैं अब तक, इनकी कोई डायरेक्ट मेडिसिन नहीं आती है। इससे जो होने वाले सिम्टम हैं, उन सिम्टम को क्योर करने के डॉक्टर मेडिसिन देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किसी को बुखार है तो पैरासीटामॉल देंगे, वो चीज़ें हैं, बट उस पर्टिकुलर वायरस को ख़त्म करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। अब बारी है आज के, हमें उम्मीद है कि आपने थोड़ी अच्छे से यहाँ तक देखा होगा। तो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो देखते हैं कि आप उनमें से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से कर पाते हैं। और आज लगभग हमने इसमें कुछ क्वेश्चन को कवर किया है जो कि आपके ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो आपको ऐसे ही पढ़ते रहना है, और इनमें आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, किसी का डिस्क्रिप्शन चाहिए, मीन्स की डिटेल डिस्कशन करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करेंगे, तो पर्टिकुलर टॉपिक पे या पर्टिकुलर चीज़ को हम दोबारा से कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस प्रकार के विषाणु से होता है? एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम्स में आया है। और लगता है देखने से कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ सकते, बट हाँ इस टाइप के ही आएंगे, धीरे से चुपके से, और एक नंबर लेके चले जाएंगे। इसका सही जवाब है आपका, पहले विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए एर्बो वायरस, कोरोना वायरस, एडिनो वायरस, राइनो वायरस। तो इसका सही जवाब है एर्बो वायरस। एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ पेन का। हाँ, एर्बो वायरस। राइनो वायरस बेसिकली नॉर्मल जुकाम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोरोना वायरस आप सबको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्स किस प्रकार के विषाणु के कारण होता है? एड्स, अभी पिछली बार हम बात कर रहे थे एड्स पे। एड्स का मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये तो एक सिंड्रोम हो गया, इसका जो वायरस है वो कौन सा है? ऑप्शन ए HIV, ऑप्शन बी HBV, ऑप्शन सी SCV, ऑप्शन डी HSV। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ऑप्शन ए करेक्ट। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस किस बीमारी का कारण बनता है? हर्पीस सिम्प्लेक्स मेनली तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी हर्पीस, ऑप्शन सी मीजल्स या खसरा, ऑप्शन सी पोलियो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। कोरोना वायरस मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? जैसा कि आपको पहले ही हमने बताया, कोरोना वायरस RRB NTPC 2020 का क्वेश्चन है ये, और उस टाइम पे ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना है, क्योंकि कोविड-19 2019 में आया और 21 तक काफ़ी प्रभावी रहा, और 20 का एग्ज़ाम है तो वहाँ पे इसका पूछा गया। अब किसी भी फैक्चुअल क्वेश्चन को करंट से जोड़ के पूछता है, तो इसका जो सही जवाब होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़े। क्वेश्चन 5 कहता है रेबीज़ रोग किसके काटने से फैलता है। जो लोग MBBS का एग्ज़ाम देते हैं उनके एग्ज़ाम्स में आया है 2016 में। बिल्ली, बंदर, कुत्ता, चूहा। इसका सही जवाब है सबसे ज़्यादा जो होता है इफ़ेक्टिव वो होता है कुत्ते में। मंकी में भी होता है समटाइम्स, बट मेनली कुत्तों में होता है। इनमें से कौन सा रोग विषाणु से उत्पन्न नहीं होता। अब वायरल डिजीज़ में कौन सी नहीं है, अभी तो हमने सारी पढ़ी हैं। तो पोलियो भी हमने पढ़ा, वायरल डिजीज, मीजल्स भी पढ़ा, चिकनगुनिया भी पढ़ा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया। क्वेश्चन 6 कहता है, सॉरी 6 हो गया, 7 कहता है हेपेटाइटिस ए और ई वायरस का मुख्य कारण क्या है। UPSC CDS का क्वेश्चन है 2018 का। ऑप्शन ए दूषित भोजन और जल, संक्रमित रक्त, हवा के माध्यम से, कीड़े के काटने से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दूषित भोजन और जल। क्वेश्चन नंबर 8 है H1N1 वायरस किस बीमारी का कारण है। ऐसा कि नाम से ही पता है, ऑप्शन ए स्वाइन फ्लू, ऑप्शन बी रेबीज़, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी चेचक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वाइन फ्लू। चेचक का टीका किसने विकसित किया। चेचक का टीका, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे आप VIMP लिख सकते हैं। ये वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। इसका सही जवाब है एडवर्ड जेनर। इनमें से कौन सा रोग मच्छर के काटने से फैलता है। टाइफॉइड, डेंगू, तपेदिक, मीजल्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है हेपेटाइटिस बी किस अंग को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए गुर्दे, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी यकृत। इसका सही जवाब है यकृत। अगर इंग्लिश वाले पढ़ रहे हैं तो वही समझें, इसको लीवर कहते हैं, कुछ भी अलग नहीं है। किस विषाणु से जुकाम कॉमन कोल्ड होता है। नीट का एग्ज़ाम है 2019 का क्वेश्चन, ये नीट के एग्ज़ाम में आया है। इसका सही जवाब कॉमन कोल्ड हमने बताया था आपको, ऑप्शन नंबर बी, राइनो वायरस। क्वेश्चन नंबर 13 इबोला वायरस से कौन सी बीमारी होती है। रक्त का थक्का, मस्तिष्क संक्रमण, आंतरिक रक्तस्राव, यकृत की क्षति। इसका सही जवाब है आंतरिक स्राव। 14 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है। जापानी इंसेफेलाइटिस, तपेदिक, खसरा, पोलियो। इसका सही जवाब है जापानी इंसेफेलाइटिस, ऑप्शन नंबर ए। HPV वायरस किस बीमारी का कारण बनता है। ऑप्शन ए गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, लीवर कैंसर, ऑप्शन सी स्किन कैंसर, ऑप्शन डी लंग कैंसर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय या ग्रीवा। नेक्स्ट मीजल्स खसरा किस विषाणु के कारण होता है। तो हेपेटाइटिस वायरस, मीजल्स वायरस, चिकनगुनिया वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। इसका जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसका सही जवाब होगा मीजल वायरस। हेपेटाइटिस सी का मुख्य प्रसार कैसे होता है। ऑप्शन ए दूषित भोजन, संक्रमित रक्त, हवा और मच्छर के काटने से। इसका सही जवाब है संक्रमित रक्त। क्वेश्चन नंबर 18 है इनमें से कौन सा वायरस कैंसर का कारण बन सकता है। HPV, HIV, हेपेटाइटिस बी एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा
वो होगा उपरोक्त सभी। बेसिकली HPV जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, एंड HIV तो आपको पता ही है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये सारे रीज़न बन सकते हैं कैंसर के लिए। कोविड-19 वायरस किस परिवार से संबंधित है? ऑप्शन ए राइनो वायरस। राइनो वायरस 3 बार आ चुका है। राइनो वायरस सामान्यतः सर्दी जुकाम के लिए जिम्मेदार होता है। कोरोना वायरस, तो इसका सही जवाब होगा, जैसा कि नाम से ही पता है आपको, कोरोना वायरस। क्वेश्चन नंबर 20, पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है? पोलियो मेनली आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हड्डी इसकी टेढ़ी है या ब्लड सर्कुलेशन नहीं तो हाथ या पैर कुछ पतला हो गया, बट एक्चुअली वो प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को, जिससे कि पूरा अंग पैरालिसिस हो जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर, विषाणु जनित रोगों की रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? दवा, टीकाकरण, सर्जरी, योग। तो सबसे इफ़ेक्टिव जो मेथड है अब तक वो है वैक्सीनेशन या टीकाकरण। अंग्रेजी में कहीं वैक्सीनेशन लिखा हो तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। 22 नंबर है, चिकनगुनिया किस प्रकार के वायरस से फैलता है? सब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, सबके आगे पढ़ा है, किस एग्ज़ाम में आया है, डेट एंड टाइम, तो आप देख सकते हैं इसको। इसका सही इसका जो ऑप्शन है वो फ्लेवी वायरस, अल्फ़ा वायरस, कोरोना वायरस, HIV। तो इसमें जो जो सही जवाब है वो है अल्फ़ा वायरस। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23, रेबीज़ का टीका किसने खोजा? मीन्स कि रेबीज़ का जो वैक्सीनेशन है वो किसने बनाया? तो इसका सही जवाब है लुई पास्चर, रॉबर्ट कॉक, एडवर्ड जेनर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आंसर नंबर ए सही, लुई पास्चर। 24 नंबर क्वेश्चन, डेंगू वायरस का वाहक कौन है? क्वेश्चन 24, डेंगू वायरस का वाहक कौन है? SSC CPO में पूछा गया 2018 में। एनाफिलीज मच्छर, एडिस मच्छर, टिक्स फ्लाई। तो इसका सही जवाब है एडिस मच्छर। क्वेश्चन नंबर 25, HIV वायरस शरीर के किस तंत्र को कमज़ोर करता है? तो जैसा कि पहले ही बताया हमने स्लाइड में, पहले आप स्टार्टिंग में देख पाए होंगे, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, इम्यून सिस्टम को डिफिशियंट करता है, कम करता है। इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा तंत्र। ऑप्शन नंबर बी सही। रोटा वायरस मुख्य रूप से किस बीमारी का कारण बनता है? ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी जुकाम, ऑप्शन सी बुखार, ऑप्शन डी त्वचा रोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डायरिया। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे थंबनेल्स पे भी, हम ये जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं या जो कंटेंट होता है ये सारा एग्ज़ाम रिलेटेड होता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टैटिक पोर्शन के जो हमारे टॉपिक हैं जो हम कवर कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट रूप से आप देख पाएंगे इसमें, एंड सारे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर लेके आते हैं। तो इस प्रकार आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करें। और एंड कुछ भी इसमें चार्जेबल नहीं है, अगर किसी को PDF भी चाहिए होगी तो एक बार मैसेज कर देंगे, कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे, तो हम वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज देंगे, जिससे कि आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे ईजिली। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपका तैयारी एक अलग लेवल की हो, जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।